कि अगर अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं तो मैं उनका शिष्य हूं। लिहाजा जिस तरीके से पहले भी फूट फूट कर रोए थे, जो तस्वीरें उनकी आई थी सामने, आज उनकी मौजूदगी भी यहाँ पे अंतिम संस्कार के मौके पर इसी प्रांगण में मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी परिवार के तमाम सदस्य मुलायम सिंह यादव के सभी सारे भाई, इसके अलावा भाई और जो बहुएं हैं और जो बाकी सदस्य हैं, मुझे 2 से 3 यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नजर आ रहे हैं, जिसमें राजनाथ सिंह भी हैं, जिसमें राजनाथ और इसके अलावा आप देखिए बड़ी खबर यह है यहाँ पर कि अब यहाँ पर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं। हालांकि भूपेश बघेल के आने का कार्यक्रम पहले से ही तय था, ये माना जा रहा था कि भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचेंगे और देखिए अब भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस की ओर से ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से देरी हो रही है, जिस तरीके से कार्यक्रम है चल रहा है आगे पहुंच पाएंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की ओर से बड़ा चेहरा, दिग्गज चेहरा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंच गए हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। और ये वो चेहरे हैं सियासत के, चाहे दल कोई और क्यों ना हो, लेकिन इन्होंने नेताजी के साथ राजनीति की है। संसद से लेकर के विधानसभा के चुनाव तक सभी ने अपनी रायशुमारी की है, अपने साथ सियासी अनुभवों को साझा किया है, या यूं कहें तो उस उम्र की कैटेगरी में आते हैं जहां पर नेताजी का आशीर्वाद लगभग मुझे लगता है कि सभी को मिला होगा। लिहाजा हर कोई, हर सियासतदान, हर बड़ा वो चेहरा यहाँ पर मौजूद रहकर इस अंतिम पलों में नेताजी के परिवार के साथ रहना चाहता है, मौजूद रहना चाहता है, अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करवाना चाहता है। लिहाजा भूपेश बघेल भी पहुंच गए हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। इसके अलावा ये भी कहा गया कि भाई कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आ सकते हैं, लेकिन चूंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में लगातार चल रहे हैं तो वो आ पाएंगे, इसको लेकर पहले ही संभावना थोड़ी कम लग रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि ये असंभव के बराबर है। फिलहाल कांग्रेस की ओर से 2 बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, एक तो भूपेश बघेल और दूसरे कमलनाथ। इन्हीं तो दोनों लोगों को केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जिम्मेदारी दी गई थी कि वो यहाँ पर आकर के कांग्रेस की ओर से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। और चूंकि सियासत में बहुत सारी बातें, बहुत सारे मायने सिर्फ संदेश के जरिए दिए जाते हैं, तो संदेश देने का प्रयास भी यहाँ पर ये है कि दल चाहे कोई भी हो, चाहे चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हो, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हो, चुनाव लड़ते हो, लेकिन जिस तरीके से अगर कोई देहांत होता है या बड़ी शख्सियत दुनिया से जाती है तो पूरे सियासी कुनबे में किस तरीके से एकता देने का संदेश दिया जाता है, वो भी हमने देखा कि जब अमित शाह मेदांता पहुंचते हैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि देने के लिए, पीएम मोदी अपने भाषण के दौरान मुलायम सिंह यादव के निधन पर जो अपनी बात कहते हैं वो कभी कोई नहीं भूल पाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनकी मौजूदगी कल सैफई में थी, इसके अलावा तमाम सियासी दिग्गज चेहरे जो हम कल रात से अब तक देख रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि नेताजी क्या थे, नेताजी की शख्सियत कितनी बड़ी थी, नेताजी की जो राजनीति थी उसका दायरा कितना बड़ा था कि वो सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से अगर लोग उनके अंतिम संस्कार के मौके पर शामिल होने के लिए आ रहे हैं तो ये बताने के लिए काफी है कि नेताजी ने अपने जीवन में क्या कमाया। 3 बार मुख्यमंत्री रहने के दौरान, साथ ही रक्षा मंत्री रहने के दौरान उन्होंने क्या क्या चीजें की, क्या काम किए। आप जब सैफई के लोगों से बात करते हैं तो यहाँ के लोग तो आपको जुबानी वो काम गिनवा सकते हैं जो नेताजी ने अपने कार्यकाल में किए हैं, रक्षा मंत्री रहते हुए या 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए। इसके अलावा यहाँ के क्षेत्र के लोग अब ये मानते हैं कि अब इनके लिए इनका मसीहा चला गया, इनसे इनकी पहचान छिन गई, क्योंकि ये कहते हैं कि सैफई मतलब मुलायम सिंह यादव था, मुलायम सिंह यादव मतलब सैफई था और सैफई मतलब हम लोग थे। अब चूंकि मुलायम सिंह यादव अब हम सबको छोड़कर जा चुके हैं, लिहाजा अब सैफई की वो पहचान जो मुलायम सिंह यादव के दम पर थी, अब उसमें वो ये लोग पाते हैं कि अब इसमें कमी आएगी और साफ तौर पर ये भी कहते हैं कि हमसे हमारी पहचान छिन गई है। तो ये कार्यकर्ताओं के भाव हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता ये भी कहते हैं कि इनकी पहचान ये थी कि ये मुलायम सिंह यादव के गढ़ से आते हैं। बहुत सारे जिले इसके आसपास के ऐसे हैं जो मुलायम सिंह यादव के गढ़ के जिलों में शामिल होते हैं, जैसे मैनपुरी है, इटावा है, इसके अलावा फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, ये बहुत सारे जिले ऐसे जिनको माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है यहाँ पर, और मुलायम सिंह यादव ने ही अपने कार्यकाल के दौरान इनको अपने गढ़ वाले जिलों में शामिल किया अपने शानदार नेतृत्व के जरिए। लिहाजा ये लोग बड़े गर्व से कहते थे कि हम उस क्षेत्र से आते हैं जहां से मुलायम सिंह यादव है या मुलायम सिंह यादव के गढ़ वाले जिले से हम आते हैं, तो इनके लिए ये बहुत गर्व की बात थी। लेकिन जब आज राजनीति का चमकता सितारा डूबेगा तो ये बातें कहने के लिए अब कम से कम यहाँ के लोग बहुत सोचेंगे, क्योंकि वैसे तो समाजवादी पार्टी में बहुत सारे चेहरे हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव से लेकर शिवपाल यादव, अखिलेश यादव से लेकर के बहुत नाम गिनवाने के लिए हैं, कहने के लिए है, लेकिन हर कोई और हर नेता शायद मुलायम सिंह यादव नहीं बन सकता। और ये बात खुद समाजवादी पार्टी परिवार के लोग भी जानते हैं कि जिसका जलवा कायम है सिर्फ वही मुलायम है, और यही वजह है कि आज मुलायम सिंह यादव के
अंतिम संस्कार के मौके पर जो कार्यकर्ता है उनके पास कहने के लिए बहुत शब्द तो नहीं है। और ये देखिए, अब देख पा रहे होंगे आप कि राजनाथ सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं। अंतिम संस्कार के मौके पर वो कुछ देर के लिए यहाँ पर आए थे, शामिल होने के लिए करीब 15-20 मिनट तक उनकी मौजूदगी रही यहाँ पर। अब वो यहाँ से जा रहे हैं, तो उनको जाते हुए जो राजनाथ सिंह की तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें सियासत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब राजनाथ सिंह की मौजूदगी, राजनाथ सिंह खुद जो उत्तर प्रदेश